हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आप अपने बिहेवियर को, थॉट्स को, फीलिंग्स को चेंज कर कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो। किस तरह से हम सोचते हैं, फिर हमारे इमोशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे बिहेवियर पे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप डायरेक्टली अपनी थॉट नहीं भी बदल पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अपने बिहेवियर को चेंज कर कर अपनी लाइफ को फिर भी बदल सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। और आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशंस, मेडिटेशंस हैं। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉग्निटिव मॉडल जिसमें बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स और एक कनेक्शंस है। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि थॉट से स्टार्ट करें, आप बिहेवियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप फीलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देख देख के तो इतना समझ ही गए हैं कि हमारे जो कोर बिलीव्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कोर बिलीव्स की नेचर कंट्रोलिंग होती है। एक पर्सन के मन में थॉट्स का एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस कोर बिलीफ के बेसिस पर ही होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और वैसा ही बिहेवियर हो जाता है। अब ये मॉडल ऐसा है कि जिसमें आप अपने बिहेवियर पर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपका धीरे धीरे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है एंड आपकी फीलिंग्स भी चेंज होने लग जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे। थोड़ा सा मैं आपको कुछ केसेस का आइडिया देती हूँ। जैसे एक लड़का जिसका कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, तो वो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि कॉलेज की जो इमेज थी उसके माइंड में क्या थी, बिल्कुल वही इमेज थी जो मूवी को देखकर बच्चों के दिमाग में सेट हो जाती है। और उसका देहरादून के एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उसकी वजह से उसके दिमाग में क्या था कि वहां पर इतना अच्छा हाई फाई वो है, सब अच्छे अच्छे अमीर घर के बच्चे आएंगे तो मुझे उनके साथ पूरा का पूरा एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, सडन अपने बिहेवियर में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट उसके दिमाग में एक वो इमेजेस पहले के थॉट सेट थे, लेकिन उसने पूरा प्रॉपर अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क नहीं किया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सडन बिहेवियर में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। डिमांड करनी शुरू कर दी पेरेंट्स से अच्छे कपड़ों के लिए, और उसने महंगे महंगे कपड़े डेली में पहनने शुरू कर दिए, खूब परफ्यूम वर्फ्यूम लगा कर रहना शुरू कर दिया। उसने ये ट्राई करना शुरू कर दिया कि मैं सिगरेट पीकर देखता हूँ, वहां पर अगर लोग बच्चे पी रहे होंगे, अगर मैं नहीं पी पाऊंगा, मुझे खांसी आ गई, मुझे उल्टी आ गई तो कैसा महसूस होगा। तो उसने सिगरेट भी अपने बिहेवियर में स्टार्ट कर दी पीनी। इस तरीके से उसने कई सारे अपने बिहेवियर में एकदम सडन चेंजेस करे, डिफरेंट एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ, ये सब चीजें उसके पेरेंट्स भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर इन सारे बिहेवियर की वजह से थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट शेप लेता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जो घर वाले हैं वो बिल्कुल ही गवार, लो स्टैंडर्ड लोग हैं, समझ ही नहीं रहे, उनको हाई फाई लाइफस्टाइल की समझ ही नहीं है। तो उसका थॉट प्रोसेस इस तरीके से उसके कुछ सडन बिहेवियर चेंज की वजह से शेप ले रहा था। और उसने क्या है, अंदर अंदर फीलिंग्स एक डेवलप कर ली कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है, ये लोग नहीं समझते, और उस अपने बिहेवियर के साथ बिल्कुल कॉन्टिन्यू रहा। तो अगर किसी इंसान का बिहेवियर कुछ इस तरीके से नेगेटिव, उसमें एकदम सडन चेंज हो जाता है तो उससे भी उसका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, उसके अंदर फीलिंग्स चेंज होने लगती है। इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप पॉजिटिव भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं आपके। जैसे एक लड़की जो बहुत नेगेटिविटी में थी 25 साल तक, क्योंकि जब वो स्ट्रीम चूज करने का उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई तो उसके फादर ने उसे साइंस लेने के लिए प्रेशराइज करा और उसको ह्यूमैनिटीज नहीं लेने दी। तो वहां पर वो थोड़ा सा नेगेटिविटी पहले से बना चुकी थी अपने पेरेंट्स को लेकर, और उसका एक थॉट प्रोसेस था कि पेरेंट्स बड़े कंट्रोलिंग हैं, और इस तरह से वो पहले अच्छे से बात नहीं करती थी, नेगेटिविटी में रहती थी। लेकिन उसने अपने बिहेवियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट करने की कोशिश करी। उसने बस अपने फादर को देखकर स्माइल करना शुरू करा, उसने अपने फादर के साथ खाना खाना शुरू करा। अभी उसका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज हुआ था, लेकिन उसने ये छोटे छोटे से अपने बिहेवियर में चेंजेस करे, फादर के साथ खाना खाना या फादर को देखकर स्माइल पास करना। तो धीरे धीरे उसके इस बिहेवियर चेंज की वजह से क्या हुआ कि उसके लाइफ में उसका चेंजेस जो है थॉट प्रोसेस पर भी आने लगा। मतलब एक्शन चेंज होते ही थॉट प्रोसेस पर उसे लगा कि पापा के लिए जितना मैं नेगेटिव सोचती थी उतना तो नेगेटिव है भी नहीं, ऐसा कुछ सोचने वाला, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर सोच रही थी, और उसकी फीलिंग्स उसके फादर के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि अगर कोई इंसान सडनली अपने एक्शंस को नेगेटिवली किसी रॉन्ग डायरेक्शन में लेना स्टार्ट करता है तो भी उसका थॉट प्रोसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है तो भी उसका थॉट प्रोसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, इंसान अपनी सोच एकदम नहीं बदल पाता, लेकिन जब हम उसे मोटिवेट करते हैं कि छोटे छोटे कुछ एक्शंस लो, मन भी नहीं कर रहा है, फीलिंग्स नहीं
नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं माइंड से कन्विंस हो रहे हो भाई उसे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे से स्टेप्स लो। मतलब एक्सरसाइज चाहे 15 मिनट्स के लिए ही करो, आप वॉक पे जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या फ्रेंड्स के साथ जाओ। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स उसको लेने के लिए बोलते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस के लिए, एक्शन में चेंजेस के लिए बोलते हैं, जैसे कुछ लोग मेरे पास एंगर इश्यूज को लेकर आते हैं, तो उनका चिल्लाना, तोड़ना फोड़ना ऐसा है, तो जब उस बोलते हैं कि अगर गुस्सा भी आए तो उसको बात तो कहो, लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन करके कहो। तो फिर जब आप इंसान बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करता है बिना कन्विंस हुए भी, तो आप देखते हैं कि उसका जो आउटकम आता है जो बिहेवियर में चेंजेस करने का, सो उससे क्या होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें तो डेफिनेटली ये सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो हैं, तो मैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपको बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस के लिए बताऊंगी। तो आप अगर थॉट प्रोसेस एकदम से चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे रिटन प्रैक्टिस नहीं भी हो रही है, तो भी आप अपने बिहेवियर में थोड़े थोड़े से चेंजेस लेकर, मतलब बेबी स्टेप्स लेकर, स्मॉल स्टेप्स के जरिए भी आप अपने थॉट प्रोसेस को रीशेप कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स पर काम कर सकते हैं। तो अब आपका बिहेवियर में कोई भी चेंज आएगा तो डेफिनेटली थॉट में आएगा, थॉट में आएगा तो फीलिंग में आएगा, फीलिंग आएगा तो फिर डिफरेंट बिहेवियर होगा आपका। ठीक है, अगर आप थॉट से चल रहे हैं तो थॉट से आपका बिहेवियर भी चेंज होगा डेफिनेटली। जब एक इंसान की सोच बदल जाती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है, सो उससे उसकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। मतलब आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, इधर से इधर शुरू कर लीजिए, इधर से इधर शुरू कर लीजिए, इधर से इधर, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आप बस शुरू कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं से भी शुरू नहीं करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा। कुछ बदलने के लिए तो भाई कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट मैसेज लीजिए कि कहीं से भी शुरू कर दीजिए, बट शुरू जरूर करना है। ठीक है, अब यहां पर जो पहले से सेट हुए हुए जो कोर बिलीफ्स होंगे, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कोर बिलीफ्स के बारे में ना, क्या होते हैं, इनकी नेचर कंट्रोलिंग होती है। सो अब हमारे अपने कोर बिलीफ्स, दूसरों के दिए हुए हमारे कोर बिलीफ्स होते हैं, और एक तरफ हमारा फ्यूचर है। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उलझे से रहते हैं ना, ट्राइंगल से बना हुआ है लाइफ में। तो क्या करना है, हमें अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश हो जाओ। जो भी कुछ अंदर पहले से स्टोर्ड है, जब उसे पता है कि उसकी स्टोर की सफाई की जा सकती है, जैसे घरों में स्टोर होता है ना, तो उसमें बहुत कुछ हम ऐसे ही भर देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे, अपने रूम को एकदम से क्लीन दिखाने के लिए बहुत सारा लिया स्टोर में डाल दो, लिया स्टोर में डाल दो। अरे भाई, ऊपर ऊपर से क्लीन दिखाने का क्या फायदा है, अंदर स्टोर को भी खोल के सफाई करो। तो अंदर कुछ भी बेकार की थॉट्स भर रखी हैं, बेकार के इमोशंस भर रखे हैं, और गलत सलत बिहेवियर आपके अंदर है, वो सब चीजों को अब सफाई करने का वक्त आ गया है। तो मन का वो खोलना है। अब कैसे खोलना है, तो आपको क्या करना है, एक पेज ले लीजिए और एक पेज पर 3 लाइन ऐसे करके पार्टीशन बना लीजिए, और आप देखिए कि आपका जो बिहेवियर है, पहले बिहेवियर से शुरू कर लीजिए। बिहेवियर देखिए कि आपका कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपकी इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है। तो यानी कि बिहेवियर को क्या नोटिस करना है, जो सेल्फ के लिए भी ट्रबलिंग है और आपकी इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब आपका एनवायरनमेंट जो है उसके लिए भी ट्रबलिंग है। तो आप अपने बिहेवियर की एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई ये बिहेवियर मुझे ठीक करना है अपना। जैसे चिल्लाना हो गया किसी का, उदास होना, छोटी छोटी बातों पर रोना, पैनिक कर जाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कुछ भी इस तरीके का जो भी आपका बिहेवियर पैटर्न है, प्लीज उसका एक लिस्ट बना लीजिए जो भी आपको करेक्ट करना है। और अगर आप अपने दुख में भी खुश हैं, कुछ नहीं ठीक करना चाहते हैं, फिर तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उससे परेशान हैं तो आप अपने बिहेवियर की एक लिस्ट बना लीजिए। देन आप क्या कीजिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में अपने थॉट्स, कि मैं ये जो बिहेवियर करता हूं इसके पीछे का मेरा क्या बिलीफ है, मेरा थॉट क्या है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो बिहेवियर है ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से है। हम जिन भी चीजों पर विश्वास करते हैं, और ये जो बिलीफ सिस्टम है इसी की वजह से यहाँ पर थॉट्स या तो एक्सेप्ट होंगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो आपको ये समझना है कि जो भी आपका बिहेवियर है, तो उससे आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं कि मैं शराब क्यों पीता हूं, ये क्यों पीता हूं। यानी कि आप रीजन ढूंढ रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आपका बिलीफ निकल कर आएगा, भाई मैं इसलिए पीता हूं, रीजन निकल कर आएगा। रीजन क्या है, वो सोच जो उसके पीछे बैठी हुई है। ठीक है, मैं अपनी बात चिल्ला कर ही क्यों कहता हूं, मैं इतना इरिटेटेड क्यों रहता हूं, इतना एंग्जाइटी में क्यों रहता हूं। कोई भी बिहेवियर अगर आपका ऐसा है, जो कुछ भी आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सेस कर लीजिए। फिर आप ये देखिए कि इन सब से मुझे फीलिंग क्या आती है, फिर जो कॉलम है उस फीलिंग को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि उस फीलिंग का नाम पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो क्या होता है, जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं, मान लीजिए आपको अपना बिहेवियर पैटर्न का भी अंदाजा है, आपको अपने थॉट प्रोसेस के बारे में भी क्लियरिटी है और आप अपनी फीलिंग्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप ना किसी भी क्लू से पकड़ सकते हैं। तो इस फीलिंग को भी ना एक ट्रू मैनर में आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब क्या होगा इसका फायदा कि जब भी आप किसी सिचुएशन में होंगे, तो मान लीजिए उस सिचुएशन में भी आपने गलत बिहेव नहीं किया, आपके दिमाग में थॉट्स की ट्रेन नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन आपने कुछ अनयूजुअल सा फील करना स्टार्ट कर दिया, आप थोड़ी थोड़ी सी इरिटेशन सी आपको हो रही है, आपने नोटिस किया और आपने आइडेंटिफाई करा है, भाई ये तो मेरी वो वाली फीलिंग है जो ट्रिगर कर देती है, मेरे बिहेवियर को खराब कर देती है, फिर मेरे दिमाग में इस तरीके की थॉट्स चलने लगती हैं। तो आपने क्या किया, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। ये आइडेंटिफाई आप कब कर पाएंगे, जब आपकी नॉलेज में होंगी ना। तो जिस चीज को भी आपको करेक्ट करना है तो तीनों लेवल पर आपको पता होना चाहिए कि आपका थॉट पैटर्न, आपका बिहेवियर पैटर्न एंड आपका फीलिंग्स का पैटर्न क्या चल रहा है। आप जानते हैं ना, फीलिंग्स हमारे मस्कुलर सिस्टम में, तो आपको पता चल जाएगा, आपको अपने ब्रेथ के थ्रू पता चल जाएगा, आपको अपनी बॉडी की लोकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो कहीं भी अनइजीनेस, कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो तो आप कम से कम पकड़ पाएंगे उसे, तो आप क्या है, उस इवेंट को खराब करने से बच जाएंगे। एंड जब आप इस तरीके की अवेयरनेस रखेंगे तो आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पर पहले काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये 3 कॉलम बनाए और आपने पूरा क्लैरिटी से आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने मेरी अदर वीडियोस में देखा भी होगा कि जब कोई इवेंट आता है तो इवेंट में हमारा दिमाग हमें एक ऑटोमेटिक थॉट देता है। तो वो ऑटोमेटिक थॉट जो होती है वो किस बेस पर होती है, जो हमारी प्रीवियस लर्निंग होती है या एनवायरनमेंट में जो हमें क्लूज मिल रहे होते हैं, उस तरफ उस वजह से जो ट्रिगर मिलता है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैच होती है और आपके पास ऑटोमेटिक कोई थॉट आ जाती है। या कई बार क्या होता है, एकदम सडन बिहेवियर आ जाता है या कुछ ऐसे फीलिंग्स आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैम कोई थॉट नहीं था लेकिन इस तरीके से पैनिक हो गए या फिर उनका बिहेवियर गलत हो गया है। तो कई बार क्या होता है, फिजियोलॉजी तक ऐसे नहीं आता, एकदम से डायरेक्ट बिहेवियर में आ जाता है। कई बार ऐसे बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, कई बार ऐसे कुछ बहुत थॉट्स काफी टाइम तक चल रही होती हैं, देन जाकर एक्शन आता है। तो हर पर्सन के साथ कुछ कुछ अलग हो सकता है। अब किस पर्सन के साथ कैसा हो रहा है उस सब की क्लैरिटी आपको इस तरीके से वर्क करने पर आएगी। अब समझना क्या है, समझना यह है कि अगर कोई इंसान बहुत डिप्रेस है, वो अपने थॉट प्रोसेस पर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करते हो तो आपको पता है कि सपोज आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें आपका थेरेपिस्ट आपको रिटन वर्क काफी कराएंगे, आपके थॉट्स को चैलेंज करेंगे, वो आपको डिस्टॉर्शंस पकड़ना सिखाएंगे, आपको कौन कौन से कॉग्निटिव बायसेस हैं, वो आप कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको पूरा का पूरा जाकर डेप्थ में आपके ऊपर काम करेंगे। तो अब क्या है, वो सब चीजें करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। और सपोज कीजिए आप अभी थॉट प्रोसेस पर काम करने के लिए रेडी फील नहीं कर रहे हैं, तो देन क्या है, आप अपने बिहेवियर पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपका थेरेपिस्ट आपको फिर जो है ना छोटी छोटी एक्टिविटीज देंगे कि छोटी छोटी एक्टिविटीज करो। तो जब आप उन एक्टिविटीज को करेंगे तो स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज भी आपकी लाइफ में एक बिग डिफरेंस लाना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उससे जब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली आपका वो जो नया एक्सपीरियंस ऐड होगा तो वो आपके अंदर एक नया थॉट प्रोसेस नहीं डालेगा, डेफिनेटली डालेगा। एंड फिर जब आप अपनी कंडीशंस चेंज कर देंगे, एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे, तो क्या आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी। तो आपका थेरेपिस्ट आपको एक्टिविटीज ऐसी प्लान करता है, तो कुछ कॉमन एक्टिविटीज तो आप भी जानते हैं ना, जैसे कि एक पार्क में जाके वॉकिंग कर लेना, या फिर मन भी नहीं हो तो एक पेज किसी भी पॉजिटिव चीज का, कोई बुक का पढ़ लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, साइकिलिंग कर लेना। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं छोटे छोटे पॉजिटिव बिहेवियर्स, ठीक है। और आप इवन गूगल भी करेंगे तो आपको इस तरीके की पॉजिटिव एक्टिविटीज की लिस्ट खुलकर आ जाएगी आपके सामने। तो अगर छोटा छोटा सा भी आप अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी ठीक हो जाएंगी। अब भाई इसको प्रॉपर ही मैं समझा देती हूँ एक केस का एग्जांपल देकर। एक लेडी 32 इयर्स की, नई नई शादी हुई थी, 3 ही साल हुए थे, ठीक है, अभी कोई बेबी नहीं था, हस्बैंड और उसके बीच में काफी अच्छा प्यार था, दोनों ही इंजीनियर, और लव मैरिज की, सब कुछ अच्छा था। सो अब क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से कुछ ऐसे सिम्टम्स उसके बिहेवियर में लड़की के नजर आने लगे जिसमें कि वो बहुत ज्यादा पैनिक फील करने लगी और रोने लगती, कंप्लेंट्स करने लगी अपने हस्बैंड से जिससे लव मैरिज की थी। तो उसके मुंह पर ही बोल दिया कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई।
अब ये उस लड़के के लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि जिससे प्यार किया, शादी की और सब कुछ अच्छा चल रहा है, 3 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी की मर्जी से चल रहा है कि अभी बेबी प्लान नहीं करना है तो नहीं करना है, जॉब कर रहे हैं दोनों, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो क्या है, बड़ा परेशान, समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। एकदम से बिहेवियर खराब होना स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी बातों पर कमी निकालनी शुरू कर दी उसमें, उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब कुछ हो रहा था उसके बिहेवियर में। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कि मतलब अंदर अंदर क्या वो चल रही है। बस उसको था कि अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और फिर इस सब की वजह से ऐसा हो रहा था। तो अब बहुत कोशिश करी पता लगाने की कि भाई क्या अंदर अंदर बात चल रही है। तो पता चला, जब हिस्ट्री पूरी ली गई तो उसने अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पुअर बॉन्डिंग देखी थी, जो शादी उनकी सक्सेसफुल नहीं थी, लड़ते झगड़ते रहते थे, इनसिक्योरिटी उसकी फाउंडेशन में थी रिलेशनशिप को लेकर। तो उसने बताया कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, लव मैरिज की है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब वो जॉब पर होता है तो मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फादर के जैसे एक दो अफेयर रहे हैं, या जैसे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था मम्मी पापा के बीच में, वो हमारे अंदर ना शुरू हो जाए। तो उसके अंदर ये सब था, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पा रही थी, उसको अपने थॉट प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, सिर्फ उसके बिहेवियर में ये चीजें आ गई थी। तो जब बातचीत करी, आप थेरेपिस्ट से बात करते हो तो वो पूरा आपको रूट कॉज तक पहचानने की कोशिश करते हैं, आपका पूरा बचपन तक जाते हैं, तो वहां पे जाकर ये चीजें निकल कर आई। इसी तरीके से वो लड़ाई झगड़े उसने हमेशा से देखे ही थे अपने घर में रिलेशनशिप को लेके। तो जब वो खुद रिलेशनशिप में आई तो उसको एकदम से बिना कुछ ऐसे हुए कि उसके हस्बैंड ने कोई गलती नहीं करी, उस बेचारे का कोई अफेयर नहीं था, कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग का जो एक इफेक्ट आ रहा था उसको सफर कर रहा था। तो वो लड़का, मैं उससे मिली भी तो बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल सीधा, अच्छे जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बीवी का ध्यान रखने वाला, पूरा डेडिकेटेड अपनी वाइफ को, लाइफ को लेकर इसी तरीके का था। लेकिन उसके फाउंडेशन में कंडीशनिंग पड़ी हुई थी और उसको इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई थी, बात बात पे शक करना, इस तरीके से परेशान होना। उसको भी नहीं समझ में आ रहा था ये किस वजह से हुआ, उसका सडन बिहेवियर वो जो है ना खराब हो गया। अब उससे जब बात करी तो वो अपने थॉट प्रोसेस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मुझे रिटर्न वर्क नहीं करना है, नहीं ये नहीं है, मतलब ये समझना नहीं कि इसका जो रूट कॉज है वो ये है और वो इनसिक्योरिटी पहले से बैठी हुई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको कहा कि ठीक है, आप अपना थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज कर सकते हो। जैसे आपने अपनी पसंद से शादी की है, ये लड़का आपकी पसंद का है, आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, आपने बोला कि नहीं अभी मुझे अपने करियर में और ग्रो करना है, अभी बेबी प्लान नहीं करना है, सब कुछ चल रहा है, उस बात पर वो एग्री थी कि हाँ चल रहा है। कि कोई एविडेंसेस हैं जिससे कोई चीटिंग का एविडेंस है, वो भी एविडेंस नहीं था। तो फिर क्या है कि फिर भी नेगेटिविटी थी, ब्लेम करना था, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्शन था। तो उसको बोला कि अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करो, अपने हस्बैंड के साथ आप एक टाइम का खाना खाना शुरू करो। आप अपने हस्बैंड को, जो शादी से पहले आप जो लवी डबी वाले मैसेजेस थे वो अभी एज इट इज ही लिखना शुरू करो। आप अपने हस्बैंड के लिए अगर एक लेटर लिखना चाहोगे तो क्या लेटर लिखना चाहोगे, आपके अपने हस्बैंड के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी चीजों के लिए आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो, वो सिंपली जस्ट उनको एक्टिविटीज के फॉर्म में दिया गया। कपल जब थेरेपीज चली तो उनको इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, उनको मूवी देख कर आनी है, इस तरीके से उनको सब ये एक्टिविटीज दी जाती थी। उनके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोला। हस्बैंड को भी समझाया गया कि जब ये इस तरीके से बिहेव करें तो जिस तरीके से अभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो उसके बजाय आपको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करना है, एम्पैथी थोड़ी सी बढ़ा देनी है कुछ दिनों तक। तो जब ये सब उनके बिहेवियर पे काम हुआ तो उस लड़की को रियलाइज हुआ कि मेरे खराब बिहेवियर के बावजूद भी मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे एक पॉजिटिव और एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। जब उसने उनके साथ एक टाइम खाना खाना स्टार्ट किया, दोनों साथ में बैठकर एक प्लेट में खाना खाते थे, या फिर वो पॉजिटिव क्वालिटीज को नोटिस करना शुरू करा, तो वहां से उन छोटी छोटी सी एक्टिविटीज से, बिहेवियर में शिफ्ट की वजह से उसके थॉट प्रोसेस में चेंज होना स्टार्ट करा। वो मेरी बातों से रिलेट करना स्टार्ट करके उसको समझ में आने लगा कि यस, उसके अंदर कुछ हिडन, अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हिडन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करती है। और फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, देन वो एग्री हुई कि अपने थॉट प्रोसेस पर काम करने के लिए मैं तैयार हूं। एंड देन फिर उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे ठीक हो गई, चेंज हो गई, एंड उसके अंदर से जो इनसिक्योरिटी थी वो सीबीटी की सहायता से वो सब निकल गई, एंड वो फिर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो दोनों हैप्पी कपल हो गए, फिर से सब कुछ इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। और वो चेन वहीं पर ब्रेक होनी जरूरी थी, क्योंकि अगर इस बीच में उनके लाइफ में कोई भी बच्चा आ जाता तो वो क्या होता, वो भी इस इनसिक्योरिटी को देखता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती और वो भी फिर अपने पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े देखता। तो ये चेन जो है ना वो चलती रहती है, तो इसे कभी ना कभी तो ब्रेक होना ही होता है।
तो कई बार क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट अपने थॉट प्रोसेस कॉजेस नहीं समझ में आते। कई बार तो नहीं नहीं मैम ये कारण नहीं हो सकता, ये वजह नहीं हो सकती, ये तो कुछ और वजह है अपने आप ही। तो आर्ग्यू करने से बेटर होता है कि एक पर्सन के लिए आप ना अपना पूरा एक्शन प्लान ही चेंज कर दो, आप ना उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना शुरू कर दो। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कोई रीजन नहीं है मेरी लाइफ में, आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बिहेवियर में अपने चेंजेस करने स्टार्ट कर दो। थोड़े टाइम बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको अपनी फीलिंग्स का पता चल जाएगा। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपनी फीलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, कि जस्ट आप देखो अपनी बॉडी की लोकेशन पे जहां पर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो देन आप उसी पार्ट पर नोटिस करके सिर्फ सिंपली अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना करो कि मैं रिलैक्स हूं, मैं काम हूं। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब कर देते हो तो उस बॉडी लोकेशन पर आप फोकस करो। आप नोटिस करो साइलेंस में आंखें बंद कर कर जब बैठ रहे हो तो किस तरीके की फीलिंग आप नोटिस कर रहे हो, उस फीलिंग को एक नाम दो और उस फीलिंग को आइडेंटिफाई कर कर उसको एक्सेप्ट करो कि यस आई एक्सेप्ट, मैं इस तरीके से फील कर रही हूं। एंड देन उसको एक्सेप्ट कर कर उससे रिक्वेस्ट करो मन ही मन में कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूं। तो वो आपको क्लू दे देंगे, वो आपको थॉट प्रोसेस तक पहुंचा देगी। तो फीलिंग को आप रिजेक्ट करोगे, डिनायल में चले जाओगे, तो कभी भी ये सर्कल पूरा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहीं से भी शुरू कर लो भाई, लेकिन मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शुरू करो प्लीज। ये मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको खत्म करना सीखो और अपना थॉट प्रोसेस ये चेंज करो कि कोई अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ठीक नहीं हो सकती, अब लाइफ टाइम मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा, ये सब गलत है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक कर सकते हो, आप अपने हीलर खुद ही बन सकते हो। मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ही पर्पस है, आपकी मदद करना, क्योंकि आपके चेहरे पर जब मुस्कुराहट सजेगी तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन का मोमेंट होता है। मुझे बेहद खुशी मिलती है जब मेरा स्टाफ मुझे बताता है कि मैम आपकी वीडियोस देख के इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी इतनी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हेल्प करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इस वीडियो को देखकर भी आपको ये काम करना है और जब आप इसको काम करें और आपको अच्छा लगे, समझ आए, तो फिर अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुंचा दीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना है और आपको अपना ख्याल रखना है। इसी वादे के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।